Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. हम CRPC में चैप्टर 14 को कर रहे हैं. हम ऑलरेडी अप टिल सेक्शन 159 हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट मुझे थ्रू एक कमेंट के ये बताया गया है कि जो सेक्शन 154 है उसमें जो अमेंडमेंट की गई थी वो मैंने मिस कर दी है. सो सबसे पहले तो हम उस अमेंडमेंट को कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि जी उस अमेंडमेंट के बारे में भी बताएं. उसके बाद हम सेक्शन 160 से दोबारा आगे चलेंगे. सो जो अमेंडमेंट की गई थी सेक्शन 154 में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से रिलेटेड, वो क्या कहती है? प्रोवाइडेड दैट इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस अंडर, यानी इस पे प्रोवाइज़ो में ये रखा गया था कि अगर कोई वुमेन है उसके अगेंस्ट कुछ सर्टेन जो ऑफेंसेस हैं वो अटैम्प्ट किए गए हैं या कमिट किए गए हैं. अब वो कौन से ऑफेंसेस हैं? ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 336B, इसमें कोरोसिव सब्सटेंस के ज़रिए उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट किया गया हो. सेक्शन 354 उनकी आउटरीच को, उस वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच किया गया हो. सेक्शन 354A यानी उस खातून के उस पर असॉल्ट करके उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए गए हों. सेक्शन 376 रेप किया गया उस खातून का या उसकी अटैम्प्ट की गई हो. और सेक्शन 509 यानी सेक्सुअली उनको हरास किया गया हो. सो ये जो ऑफेंसेस 5 किस्म के प्रोवाइज़ों में बताए गए हैं, अगर ये किसी वुमेन के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं या इनकी अटैम्प्ट की जाती है, alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by an investigating officer in the presence of female police officer. तो ये जो उन्होंने रिकॉर्ड करनी है इन ऑफेंसेस की रिपोर्ट, वो किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में रिकॉर्ड करनी है, और या अब फीमेल फैमिली मेंबर या कोई उस खातून की फीमेल फैमिली मेंबर होंगी उनकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड की जाएगी, और एनी अदर पर्सन विद कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एज द केस में भी, या फिर जिस भी पर्सन के बारे में उस खातून ने, उस वुमेन ने कंसेंट दी हो कि इनकी प्रेजेंस में आप रिकॉर्ड करें, तो उनकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा. ये सर्टन ऑफेंसेस हैं 336B, 354, 354A, 376, 509. अगर इन ये ऑफेंस कमिट किए जाते हैं या इनकी अटैम्प्ट की जाती है, तो जो रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज करनी है अंडर सेक्शन 154, तो उसमें या तो फीमेल पुलिस ऑफिसर वो प्रेजेंट होनी चाहिए, या कोई फीमेल फैमिली मेंबर ऑफ द कंप्लेनेंट वो होनी चाहिए, या उस पर्सन की प्रेजेंस में रिकॉर्ड की जाएगी जिसकी कंसेंट उस कंप्लेनेंट ने दी हो. आगे इसकी फर्दर प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट by the woman against whom an offence under section 336B, 354, 354A, 376, 509 PPC, ये वही offences हैं. alleged to have been committed or attempted is distressed, अगर तो वो खातून जिसके अगेंस्ट ये offences कमिट किए गए हैं या अटैम्प्ट किए गए हैं, तो अगर तो वो खातून जो है वो डिस्ट्रेस है, such information shall be recorded by the investigating officer at residence of the complainant, तो उस खातून की, उस कंप्लेनेंट की रेजिडेंस पे जाके रिकॉर्ड की जाएगी ये कंप्लेंट, और एट ए कन्वीनियंट प्लेस ऑफ द कंप्लेनेंट्स चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर और फैमिली मेम्बर और एनी अदर पर्सन विद कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एज द केस में भी. लेकिन अगर वो खातून बहुत ज़्यादा इन्हीं ऑफेंसेस में डिस्ट्रेस हो कि उसके अगेंस्ट कमिट किए गए हैं या अटैम्प्ट की गई है, तो फिर उसकी रेजिडेंस पे जाके या तो पुलिस कंप्लेंट को, एफआईआर को रिकॉर्ड करेगी, या फिर उसकी चॉइस पे जो कन्वीनियंट हो उस कंप्लेनेंट के लिए उस पे जाके, और फर्दर वही फीमेल पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस होनी चाहिए, या फिर फीमेल फैमिली मेंबर की प्रेजेंस होनी चाहिए, या लास्टली जो भी कंसेंट दी गई है उस खातून की तरफ से उसकी प्रेजेंस में दी जानी चाहिए. सो नाउ कम सेक्शन 160, जहाँ से आगे हमने चलना है. पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस. एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे by order in writing require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who
from the information given or otherwise appears to be acquainted with the circumstances of the case, and such person shall attend so as so required. सेक्शन 166 में 160 में ये पावर दी गई है पुलिस को कि अगर वो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उन्हें किसी सर्टन पर्सन की अटेंडेंस रिक्वायर है, तो फिर वो उसको इन राइटिंग भी लिख के भेज सकते हैं कि आप पुलिस स्टेशन में आएँ और इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। उन्होंने जो भी उसकी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करनी, और उस पर्सन के लिए ये कंपल्सरी है, वर्ड शेल का यूज़ हुआ है कि वो जब उसको ऑर्डर दिया जाएगा वर्बली या रिटन, यहाँ पे अगर उसको दिया गया है तो उसके लिए कंपलसरी है कि उसने उसकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जाके उसको ज्वाइन करना है ताकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जा सके। सो 160 में ये पावर है कि पुलिस किसी भी पर्सन को जिसको उसको लगता है कि वो इस ऑफेंस से जो कि कमिट किया गया है, जिसकी एफआईआर लॉन्च की गई है, उससे रिलेटेड उसको कॉल अप कर सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन को आके ज्वाइन करें। सेक्शन 161 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। जितने भी विटनेसेस होते हैं किसी भी केस के, उनमें से कुछ के तो मेंशन किए जाते हैं एफआईआर में नेम कि इन्होंने ये अक्रंस होती हुई देखी है या ये इससे वाकिफ़ हैं, तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी होती हैं अंडर सेक्शन 161। अब यहाँ पे इस सेक्शन में तो मे का वर्ड यूज़ होगा, बट ये लाजमी हो जाता है कि पुलिस ने उन विटनेसेस की स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 रिकॉर्ड करनी होती हैं। अब इनका यूज़ क्या होता है वो सेक्शन 162 में बताया गया, बट अगर इसको समराइज़ मैं करूँ तो इसमें ये होता है कि जो भी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती हैं, पहली बात तो ये कि इनको एज़ सुन एज़ पॉसिबल रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अगर इनमें डिले हो तो वो फेटल होती है प्रोसिक्यूशन के केस के लिए, क्योंकि उसमें फिर ये एडवर्स इन्फेरेंस ड्रॉ की जाती है कि मे बी ये जो विटनेसेस हैं ये प्लांटेड हैं, इनको बताया गया समझाया गया, इस वजह से डिले हुई है। सो ये 161 की स्टेटमेंट्स पुलिस को चाहिए कि जितनी जल्दी हो वो रिकॉर्ड की जाए। सेकेंडली, अब इनका यूज़ क्या होता है, ये बेसिकली इनकी बेसिस पे किसी भी एक्यूज़ को सज़ा नहीं हो जानी होती कि उसके अगेंस्ट 161 की स्टेटमेंट्स आ गई हैं। ये सिर्फ बेस होती है ट्रायल कंडक्ट करने के लिए कि सफिशेंट मटेरियल है कि हम ट्रायल में जा सकते हैं। इसकी बेसिस पे सज़ा नहीं हो सकती। और ये यूज़ किस लिए की जाते हैं, बेसिकली इसको जो डिफेंस काउंसिल होता है वो जो विटनेसेस आए हैं जिन्होंने प्रीवियसली 161 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की है, तो उनको कंट्राडिक्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं कि पहले आपने ये कहा था, अब आप ये कह रहे हो। अगर कंट्राडिक्शन हो तो उसकी वेरासिटी को डिटरमिन करने के लिए उस विटनेस की ये 161 की स्टेटमेंट यूज़ की जाती हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं बेसिकली ये इसलिए भी की जाती हैं कि जो डिफेंस है, जो एक्यूज़ है, वो अपना जो डिफेंस है उसको तैयार कर सके कि जो विटनेसेस ने उसके बारे में बयान पुलिस को दिए हैं, तो उसका काउंटर के तौर पे अपना जो डिफेंस भी उसने तैयार करना है। इसकी बेसिस पे सज़ा नहीं होती, ये इन्वेस्टिगेशन में रिकॉर्ड की जाती हैं। सो सेक्शन 161 कहता क्या है अब इसमें, सब सेक्शन 1, any police officer making an investigation under this chapter or any police officer not below the such rank as the provincial government may by general or special order prescribe in this behalf। यानी जो भी पुलिस ऑफिसर जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको बता दिया गया है कि आपने ये स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो acting on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। यानी वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो जो आईयू है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो किसी भी ऐसे पर्सन को जिसके बारे में उसको लगता है कि वो इस अक्रंस से रिलेटेड एक्वेंटेड है, उसको मालूमात है उसके पास, तो वो उसको ओरली एग्जामिन कर सकता है। सब सेक्शन 1 में ये का है। सब सेक्शन 2, सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर। और वो जो पर्सन है जिससे ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं उस आईओ की तरफ से, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरफ से, वो पर्सन बाउंड है कि वो उसके जितने भी क्वेश्चन उस केस से रिलेटेड उससे पूछे जा रहे हैं उनके जवाब देगा। अदर देन क्वेश्चंस द आंसर टू विच वुड हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू ए क्रिमिनल चार्ज
और टू ए पेनल्टी और फॉरफीचर। लेकिन यहाँ पे पहली बात तो ये कर दी गई कि उस पे ज़रूरी है कि वो उसके सारे क्वेश्चंस के आईओ के जो हैं पूछे जा रहे हैं उससे उनके जवाब दे। बट ऐसे क्वेश्चन जिससे लगता हो उस पर्सन को कि मैं खुद एक्सपोज हो जाऊंगा, मेरे अगेंस्ट को क्रिमिनल केस लग जाएगा या मुझे फ़ाइन वगैरह हो जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी फॉरफीचर हो सकती है। सो इस सिचुएशन में वो उन क्वेश्चंस के जवाब ना भी दे तो कोई ऐसे वो यहाँ पे बाउंड नहीं है। सबसेक्शन 3, द पुलिस ऑफिसर मे, अब यहाँ पे मे का वर्ड है, रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन, and if he does so he shall make a separate record of the statement of each such person whose statement has he records। तो यहाँ पे सबसेक्शन 3 में कहा गया, ऊपर कहा गया था कि वो ओरली कर सकता है, लेकिन सबसेक्शन 3 में आगे कहा है कि वो अगर चाहे तो कुछ विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इन राइटिंग भी रिकॉर्ड कर सकता है और वो सेपरेटली वो उनको रिकॉर्ड करेगा। देखें, अगर कोई अक्रंस हुई है, पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँच गई है और वहाँ पे कोई 100 बंदा खड़ा है, उन 100 बंदों ने वो अक्रंस देखी है, तो उन 100 की वो स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करते, वो चंद बंदों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे जिनके वो ज़रूरी समझते हैं। ओरली तो वो जितना मर्ज़ी से पूछें, लेकिन जिनकी वो ज़रूरी समझेगा, द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट्स मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो जितनों की वो ज़रूरी समझेगा उनकी वो स्टेटमेंट 161 के अंडर रिकॉर्ड कर लेगा। 162, स्टेटमेंट्स टू प्लेस पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज़ ऑफ सच स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। अब 162 में सिंपली ये बताया गया है कि जो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो जिस पर्सन की 161 की स्टेटमेंट होगी ना, उसके सिग्नेचर नहीं कभी भी उस पर होते। सेकेंडली, इसका यूज़ क्या होगा वो इस सेक्शन 162 में बताया गया है। सब सेक्शन 1, नो स्टेटमेंट मेड बाई any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced into writing, be signed by the person making it। पहली बात तो ये आ गई कि जिस 161 के अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है उस पर्सन ने साइन नहीं करने जिसने वो स्टेटमेंट दी है। नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन पुलिस डायरी और अदरवाइज और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस safe as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time। कि ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे वो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसमें यहाँ पे ये कहा गया है कि वो जो फर्दर हम बाद में बता रहे हैं, जो आगे प्रोवाइज़ो में भी बताया जाता है, उसके लिए तो यूज़ किए जा सकते, उसके अलावा और इसका कोई पर्पज़ नहीं होता। ना मैंने पहले ही कर दिया है कि इसकी बेस पे कोई कन्वेक्शन नहीं होनी होती, ना ये ट्रायल में एज सच यूज़ किए जाएंगे। ट्रायल में इनका यूज़ क्या होता है, किसी इंक्वायरी में यूज़ क्या होगा, वो ये फर्दर प्रोवाइज़ो में आगे बताया गया। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज़ कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन, जब भी किसी विटनेस को प्रोसिक्यूशन की तरफ से बुलाया जाएगा, इन सच इंक्वायरी और ट्रायल हुज स्टेटमेंट हैज़ बिन रिड्यूस इनटू राइटिंग एज अफोरसेड, जिसकी स्टेटमेंट ऐसे कब जब किसी ट्रायल में या किसी इंक्वायरी में किसी विटनेस को बुलाया गया जिसकी 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, द कोर्ट शैल ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द अक्यूज रेफर टू सच राइटिंग एंड डायरेक्ट दैट द अक्यूज बी फर्निश्ड विद द कॉपी देयर ऑफ। तो अगर तो अक्यूज़ कहेगा कि जी मुझे इनकी 161 की स्टेटमेंट्स की कॉपी दे दी जाए, तो वो उसको कॉपीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। in order that any part of such statement, if duly proved, may be used to contradict such witness in the manner provided। अब यहाँ पे वही बात आ गई है कि ये आगे सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट कह रहे हैं, ये अब हमारे तो QSO अब ये अपडेट नहीं किया गया, बट आर्टिकल 140 है कानून शहादत ऑर्डर का, उसमें प्रीवियस जो स्टेटमेंट्स दी होती हैं वो हम आगे जाके QSO जो कंप्लीट कर रहे हैं उसमें पढ़ेंगे कि प्रीवियस जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे कंट्राडिक्ट करवाया जाता है। सो ये इसी के लिए यूज़ की जा सकती है। व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज़ सो यूज्ड, एनी पार्ट देयर ऑफ मे ऑल्सो बी यूज्ड इन द री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस, बट फॉर द पर्पज़ ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर्ड टू इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। देखें, जो एग्जामिनेशन होता है किसी विटनेस का, पहले वो चीफ करवाता है, अपना आके बयान देता है, उसके बाद उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, यानी जो अपोजिट काउंसिल होती है, जो दूसरा वकील होता है, वो उस पर जिरा करता है, उससे सवाल जवाब पूछता है। उसके बाद अगर कोई ऐसा मैटर हो जो जिसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी हो,
तो जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया होता है वो उसका री एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो 161 की स्टेटमेंट होगी अगर किसी विटनेस की है तो वो उसको री एग्जामिनेशन में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए। Provided further that if the court is of the opinion that any part of such statement is not relevant to the subject matter of the inquiry or trial। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोवाइज़ो में ये बताया गया कि अगर कोई पार्ट उसकी जो स्टेटमेंट है 161 की वो रेलिवेंट नहीं है इस ट्रायल में या इंक्वायरी में, तो अगर कोर्ट चाहे तो उसके उस पार्ट को जो कि रेलेवेंट नहीं है उसको उसकी स्टेटमेंट को एक्सक्लूड भी करके उस एक्यूज़ को कॉपी दे सकती है। Subsection 2, nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the proviso of provisions of section 32। अब ये आर्टिकल 46 है जो कि डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, और टू द इफ़ेक्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27। अब ये आर्टिकल 40 है। सो ये जो सेक्शन है ये इनसे रिलेटेड, इनसे कंट्राडिक्ट नहीं करता। इस यहाँ तक सब सेक्शन 2 में यही कहा गया। सेक्शन 163, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, यानी उसको कोई इंड्यूसमेंट नहीं दी जाएगी कि आप ये बयान दे दो। सब सेक्शन 1, नो पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी या कोई भी ऐसा पर्सन जो जिसके पास अथॉरिटी हो, शैल ऑफर और मेक और कॉज टू बी ऑफर्ड और मेड एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस एज इज़ मैंशनड इन द एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 24। अब ये आर्टिकल 37 में बताया गया था कि किसी भी विटनेस से आप एविडेंस लेने के लिए उसको ना कोई इंड्यूस कर सकते हैं, ना थ्रेट कर सकते हैं, ना प्रॉमिस कर सकते हैं, फ्री विल के थ्रू उसकी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। यही 163 में कहा गया है कि जो भी पुलिस ऑफिसर ने या किसी भी पर्सन ने जिसके पास अथॉरिटी है, अगर वो कोई इंड्यूसमेंट नहीं करेगा, थ्रेट नहीं करेगा, प्रॉमिस नहीं करेगा कि आप ये बयान दे दो तो हम आपको ये फेवर दे देंगे, इस किस्म के अलाउ नहीं किया गया। Subsection 2, but no police officer or other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making in the course of any investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will। Subsection 2 में ये कह दिया गया है कि अगर लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी पर्सन अगर अपनी फ्री विल के साथ कोई स्टेटमेंट देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन उसको इंड्यूस नहीं किया जाएगा, उसको थ्रेट नहीं किया जाएगा, उसको प्रॉमिस नहीं किया जाएगा। ये 163 में बताया गया है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।